Students, in this video we'll do chapter 1 crop production and management class 8. We shall begin with keywords. Agricultural practices. These are practices used in agriculture to facilitate farming, plowing, sowing, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जिन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं फसल को उगाने के लिए. हल चलाना, बीज बोना, खाद लगाना, पानी देना, फसल को काटना और बाद में उसको स्टोर करना. Animal husbandry. It refers to livestock raising, selective breeding, farming and care of farm animals. Example, cattle, dogs and sheep, horses. Animal husbandry में हम ये जो जानवर हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं इनका लालन पालन करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं और इनका बहुत ध्यान भी रखते हैं. Granaries. These are large buildings used for storing grains. BUILDINGS. बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ हम अनाज को रखते हैं, उसे ग्रेनरीज कहा जाता है. इरिगेशन. इट इज़ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट सर्टेन इंटरवल्स. खेतों में पानी लगाने को इरिगेशन कहते हैं. मैन्योर. इट इज़ एन ऑर्गेनिक मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट. मैन्योर को हम हिंदी में खाद कहते हैं, जिसमें गोबर आ जाता है. जब पेड़ पौधे गल जाते हैं तो उनके गलने से मैन्योर बनता है. रबी क्रॉप. द क्रॉप सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन स्प्रिंग. वो फसल जिसको हम सर्दियों में लगाते हैं और स्प्रिंग के सीज़न में काटते हैं, जैसे कि पैडी, मेज, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. सीलो. लार्ज बिल्डिंग यूज टू स्टोर बल्क मटेरियल. जब हमें काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, तो हम सीलो का यूज़ करते हैं. स्टोरेज. STORAGE. इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारी फसल होती हैं उनको स्टोर करते हैं लंबे पीरियड के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जानवरों से, चूहों से, तो उसको हम प्रॉपरली स्टोर करते हैं. वीड्स. अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. फसल में जो पेड़ पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको हम वीड्स कहते हैं, हिंदी में खरपतवार कहते हैं. विनोइंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन. फसल के कटाई के समय जब हम जो दाने होते हैं उसको सेपरेट करते हैं भूसे से, तो उसको विनोइंग कहा जाता है. क्रॉप. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस. जब हम एक ही प्रकार के फसलों को उगाते हैं किसी जगह पर, तो फिर उसे हम क्रॉप कहते हैं. फर्टिलाइज़र. इट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सब्सटेंस रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में इनका निर्माण होता है और इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. हार्वेस्टिंग. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट गेट्स मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. खरीफ क्रॉप. द क्रॉप सोन इन विंटर सीजन एंड कट इन समर. वीट, ग्राम एंड पी. प्लो. इट इज़ ट्रेडिशनल टूल टू PLOUGH प्लो द सॉइल, जिसको आप हिंदी में हल कहते हैं. सीड्स. पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग. बीज जो कि हम खेतों में उगाते हैं. सोइंग. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन विच सीड्स आर सोन इन द फील्ड. सोइंग जिसमें हम बीजों को खेत में बोते हैं, उसको आप सोइंग बोलते हो. थ्रेशिंग. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन विच ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड SEPARATED फ्रॉम चैफ बाय मशीन कंबाइन. जिसमें हम जो अनाज होता है उन दानों को उसके चैफ से, भूसे से अलग करते हैं मशीन्स की मदद से, और उस मशीन का नाम होता है कंबाइन. वीडिसाइड. वीडिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो हम वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 2D एंड 4D. नाउ फिलअप. जिन प्लांट्स को हम उगाते हैं एक ही समय पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसे क्रॉप कहा जाता है. फसल की उगाई में सबसे पहला कदम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जो सीड्स डैमेज्ड होते हैं उनको अगर आप पानी में डालो तो वो पानी के टॉप में तैरने लगते हैं. फसलों को उगाने के लिए हमें सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑफ मैच इट. खरीफ क्रॉप. फर्स्ट पार्ट. वीट, ग्राम एंड पी. रबी, पैडी एंड मेज. केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल्स देने खरीफ क्रॉप के. सोयाबीन, ग्राउंडनट. आप याद कीजिए SK शाहरुख खान, तो सोयाबीन खरीफ क्रॉप, और GK जनरल नॉलेज ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप में वीट एंड ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट पैराग्राफ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज टर्न टू लूज इट. लूजिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय टिलिंग और प्लोइंग.
Earthworms and microbes also lose the soil. Soil contains minerals, air, water for growth of plants. तो इसमें बताया गया है कि फसल जब हम उगाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाता है। सोइंग, बीजों का बोना, सीड्स को ज़मीन में मिट्टी में बोने को हम सोइंग कहते हैं। हमें गुड क्वालिटी सीड्स का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे सीड्स का प्रयोग करना चाहिए जो हाई यील्डिंग कैपेसिटी जिनके अंदर हो। और सीड्स को हम 2 तरीके से बोते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से और सीड ड्रिल के मेथड से। और जब हम बीज बोते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बीजों को हमें प्रॉपर डिस्टेंस में बोना चाहिए। वीडिंग, फसल में से उन पौधों को निकालना जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हम वीडिंग कहते हैं। और जो ये वीड्स होते हैं ये जब फसल के साथ उगते हैं तो पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ये फसल के साथ compete करते हैं, इसीलिए हमें इन वीड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए वीडिसाइड्स की मदद से। थ्रेशिंग का मतलब होता है चैफ को अलग करना ग्रेन सीड से। थ्रेशिंग हम करते हैं कंबाइन मशीन्स की मदद से। और अगर फसल कम है, क्वांटिटी कम है, तो विनोइंग को भी यूज़ किया जाता है। यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स को हम प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ में, मैन्योर्स को हम प्रिपेयर करते हैं खेतों में, फील्ड्स में। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मिट्टी में ह्यूमस को ऐड नहीं करता, और मैन्योर्स जो होते हैं ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स में काफ़ी सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्योर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल है, जबकि जो मैन्योर्स है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन के 2 मेथड बताने हैं जिससे हम पानी को भी कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। वह प्रोसेस, तरीका जिससे हम खेतों में, फसलों में पानी लगाते हैं अलग अलग समय पर, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। 2 प्रकार के इरिगेशन के तरीके हैं जिससे हम पानी भी बचा सकते हैं। पहला है स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें एक लंबा सा पाइप होता है और उसी पाइप में परपेंडिकुलर पाइप्स को हम जोड़ते हैं, और परपेंडिकुलर पाइप के टॉप में रोटेटिंग नोज़ल होता है, और इस रोटेटिंग नोज़ल से पानी फसल में गिरता है। ऐसे गिरता है कि मानो कि बारिश हो रही है। ड्रिप इरिगेशन में जो पानी है बूंद बूंद करके प्लांट्स की जड़ों में गिरता है। इफ़ वीट इज़ ग्रोन इन खरीफ सीज़न व्हाट विल हैपन। अगर हम गेहूं को खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो क्या होगा? गेहूं जो है ये रबी सीज़न की फसल है, इसको हमें इसको कम पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर हम इसको खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा पानी की वजह से ये जो गेहूं की फसल है ये बर्बाद हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द सेम क्रॉप इन अ फील्ड। अगर हम एक ही प्रकार की खेती करेंगे काफ़ी लंबे समय तक तो जो हमारे खेत हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम एक ही प्रकार के फसल को लगाएंगे बार बार अपने खेतों में, तो जो फसल होती है वो एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से अब्जॉर्ब करेगा, और इससे मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और दोबारा जब आप उस फसल को लगाओगे तो वो फसल नहीं उग पाएगी। What are weeds? How can we control them? वो पौधे फसल में जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उसे हम वीड्स कहते हैं, और वीड्स को हम रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वीडिसाइड्स की मदद से। थैंक यू स्टूडेंट्स।